जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम इतिहास में चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। चलिए दोस्त, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? जैन धर्म। जैन धर्म की चर्चा करें। जैन धर्म में कुल सबसे पहले हम जान लेते हैं कितने तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म को मानने वाले, जिन्होंने जैन धर्म को क्या किया? प्रचार और प्रसार किया। तो सबसे पहले हम प्रथम तीर्थंकर की चर्चा करते हैं। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे क्या थे? ऋषभ देव थे। ये क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे और यही क्या जैन धर्म की स्थापना भी किए थे। यानी जैन धर्म का जो अगर सिर्फ संस्थापक पूछ रहा है, जैन धर्म का संस्थापक पूछ रहा है तो आप क्या लगाएंगे? ऋषभ देव। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लिया कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तब आप क्या लगाएंगे? महावीर स्वामी को लगाएंगे। कहाँ? महावीर स्वामी को लगाएंगे। अगर वास्तविक पूछता है तो, अगर वास्तविक पूछेगा तो आप महावीर स्वामी को लगाएंगे। अगर नॉर्मली जैन धर्म का संस्थापक पूछता है तब आप ऋषभ देव लगाएंगे। अब जान लेते हैं 24वें और 23वें तीर्थंकर, क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो कौन है? पार्श्वनाथ है, जो एक क्या थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के क्या पुत्र थे। इनके द्वारा जो दी गई थी शिक्षा कौन कौन सी थी, ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई थी, 4 प्रकार की शिक्षा दी गई थी। कौन कौन सी थी? सदा सत्य बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना और अधिक संपत्ति न रखना। यानी पहला जो इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी क्या थे? हमेशा यानी सदा सत्य बोलना। दूसरा क्या था? हिंसा न करना, यानी दूसरों पर, यानी हिंसा का मतलब क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा या जीव जंतु को मारना, ये सब क्या हो जाएगा? हिंसा हो जाएगा। चोरी न करना, ये तो आप समझ रहे हैं। और क्या? मतलब अधिक संपत्ति न रखना, यानी आवश्यकता से अधिक संपत्ति न रखना। ये 4 इनके द्वारा दिए गए क्या मूल सिद्धांत कहिए या चाहे शिक्षा कहिए। अब हम जान लेते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के अंतिम संस्थापक थे और क्या 24वें तीर्थंकर भी थे। और ये क्या अंतिम संस्थापक और अगर वास्तविक संस्थापक भी इनको कह सकते हैं। क्या? वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं, क्योंकि पूछता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी। अब हम चर्चा करते हैं महावीर स्वामी के इतिहास के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में पूरी हम चर्चा करते हैं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 445 ईसा पूर्व में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? कुंडग्राम, जो इस समय कहाँ? वैशाली में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो गायत्रिक कुल के सरदार थे। पिता सिद्धार्थ थे और गायत्रिक कुल के सरदार भी थे। इनकी माता त्रिशला थी, लिच्छवी राजकुमारी चेटक की क्या थी? बहन थी। और इनकी जो पत्नी थी, यानी इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। इनकी एक पुत्री भी थी। कौन थी? अनोज्या। कौन थी? अनोज्या प्रियदर्शनी। एक पुत्री इनकी अनोज्या प्रियदर्शनी थी। अब आगे इनके बचपन के नाम की भी चर्चा कर लेते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। वर्धमान बौद्ध था। बौद्ध यहाँ नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा? वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये 30 वर्ष की उम्र में ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात सन्यासी जीवन जीने लगे। इनकी जब 30 वर्ष की उम्र हुई थी तब इनके माता पिता क्या हो गए थे? मृत्यु हो गए थे। और ये क्या उसी समय इन्होंने क्या किया था? सन्यासी जीवन ले लिया था। और 12 वर्ष क्या साल के वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे। कितने वर्ष? 12 वर्ष इन्होंने साल के वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे। और इनको जो प्रथम अनुयायी थे, उनके दामाद ही थे, जिनका नाम क्या था? जामिल, या कहीं कहीं जमाली ऐसे लिखा रहता है। जामिल या जमाली भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और जो अब जान लेते हैं महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। इनका जो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था, इनको क्या? शेर से यानी सिंह से दर्शाया गया था। अब जैन धर्म के हम त्रिरत्न जान लेते हैं क्या क्या थे। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्या? आचरण या सम्यक चरित्र भी इसे कहते हैं। इन्हीं 3 दर्शन थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 प्रकार के क्या? त्रिरत्न थे। अब आगे जानते हैं जैन धर्म के लोग न तो ईश्वर को और न ही आत्मा में
आत्मा को ही मानते थे। ये ना तो ईश्वर को मानते थे और ना ही आत्मा को मानते थे, यानी ये क्या थे, नास्वर थे। क्या, नास्वर थे। जो ईश्वर को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं, नास्वर थे। इसलिए इनको क्या क्या कहा जाता था, नास्वर भी कहा जाता था। लेकिन महावीर स्वामी जो थे ये क्या, पुनर्जन्म और क्या, कर्मवाद में भी विश्वास करते थे। ये पुनर्जन्म की बात मानते थे लेकिन ईश्वर और आत्मा की बात नहीं मानते थे। लेकिन ये जरूर मानते थे कि मतलब दोबारा जन्म होता था। और क्या, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को क्या, सांख्य दर्शन से क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी जो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार थे वो क्या, सांख्य दर्शन से ही ग्रहण किए जाते थे। अब आगे हम चर्चा करते हैं, हमारा आगे क्या है, जैन धर्म को मानने वाले राजा। अब हम जान लेते हैं जैन धर्म को कौन कौन से राजा मानते थे। उदयन मानते थे और क्या, चंद्रगुप्त मौर्य मानते थे और क्या, कलिंग नरेश खारवेल मानते थे और चंदेल शासक भी क्या करते थे, जैन धर्म को मानते थे। और उसके बाद खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किया गया, जो चंदेलों शासकों द्वारा क्या किया गया था। जो खजुराहो का मंदिर है किसके द्वारा किया था, चंदेल शासकों द्वारा क्या उसका निर्माण किया गया था। जैन धर्म की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। यानी कि पूरे जीवन परिचय के बारे में किस में है, जो भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक क्या है, कल्पसूत्र में है। महावीर जो स्वामी थे इनकी मृत्यु 72 वर्ष में कितना, 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे, बिहार के पावापुरी नामक स्थान पे हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं क्या, जैन धर्म में जो संगीतियाँ हुई थी, कौन कौन सी संगीतियाँ हुई। जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी, कौन कौन से। प्रथम संगीत कब हुई थी, संगीत, अब हम जान लेते क्या, संगीत वर्थ स्थल और अध्यक्ष कौन था। जो प्रथम संगीत हुई थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पे, पाटलिपुत्र नामक स्थान पे हुआ था। उसका जो अध्यक्ष था कौन था, स्थूल भद्र था। कौन था, स्थूल भद्र था। और जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा में हुई थी, और यहाँ कहाँ पे हुआ था, गुजरात में, जो क्या, वल्लभी नामक, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे हुआ था। इनका जो अध्यक्ष था कौन था, क्षमा श्रवण था। यानी इनका अध्यक्ष क्या था, दूसरे बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष था क्षमा श्रवण था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।